ये पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है आपके सामने है। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर सभी से मिल रहे हैं। In fact, these young ones are the repositories of all that is good in us. So let's have faith in them, let's dream with them, and let's nourish them. Because our belief in them validates our belief in the future. एक एक से मिलना, सबसे मिलना तो संभव नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जितना ज़्यादा वो मिल सकें, सबके नज़दीक जाकर किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से कुछ बात करते हैं। यूं कहिए कि इन सब के लिए जीवन भर की यादें रच रहे हैं। ये सब बाद में बताएंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इतने नज़दीक थे, वो उनसे हाथ मिलाया, उनसे बात की। अविस्मरणीय पल और युवा मन पर हमेशा अंकित रह जाने वाले ये प्रेरणा के वो क्षण इस समय हमारे सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। Faces filled with anticipation, eyes shining with pride. These children have come. तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर भारत के भविष्य से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी की एक आप वो झलक देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं देखिए हमारी भारत की परंपरा रही है। चाहे हम गुरुकुल पद्धति की बात कर लें या फिर हमने महाभारत में भी देखा, जो संदेश दिया जाता है किसी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि समृद्ध हो, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि एक ज्ञानी के तौर पर देखा जाता है और आने वाली पीढ़ी को बताता है कि कैसे हमें इस पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। ठीक उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जब बच्चों से मिल रहे थे तो नजर आया और इसके बाद देखिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो बाकी लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकात करें। लोग कितने आतुर हैं पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए, उनकी इस झलक को पाने के लिए बेहद करीब से। यहाँ पर तमाम लोगों को आप देख सकते हैं, सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंच गए थे पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उन्हें साथ ही साथ देखने के लिए, इस पल के साक्षी बनने के लिए जो कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से जो दहाड़ दी गई है, चाहे बात जीएसटी रिफॉर्म को लेकर हो, दिवाली पर जो आम आदमी को तोहफा मिलने वाला है जिसमें टैक्स में कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और वहीं साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाएंगे उन्हें 15,000 रुपए जो है पहली बार मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको ये बता दें सुरक्षा को लेकर भी जो एक सुदर्शन चक्र की बात पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है, क्योंकि इस समय हमने देखा है कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भाषाओं को लेकर जो विवाद है अपने चरम पर है। चाहे बात मुंबई की हम कर लें या फिर बात जो है साउथ की उन स्टेट्स की कर लें जहां पर इस समय भाषा को लेकर जो विवाद इतना बढ़ चुका है कि मारपीट तक होने लगी है। वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि भाषा एक दूसरे को अलग करने का नहीं बल्कि एक दूसरे को जोड़ने का एक कारक है और इसीलिए हमें हमारी इन भाषाओं पर गर्व होना चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जिक्र किया गया जो हमारी सामरिक ताकत है, यानी कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने की ओर से कहा गया, कोरोना की वैक्सीन ईजाद करने को लेकर कहा गया, यानी कि साफ संदेश पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से अमेरिका को भी यहाँ पर दिया गया है कि चाहे बड़ी से बड़ी दिक्कत भारत के सामने आ खड़ी हो, लेकिन भारत सक्षम है खुद अपने पैर पर खड़ा होकर हर एक चुनौती को लांघने में, हर एक चुनौती को पार करने में। और यहाँ पर फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी पैगाम दिया गया और कहा गया कि आज दिन तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया जैसा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कर दिखाया है। जो भी भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा उसका हश्र यही होगा। इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि देखिए
हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर जिस प्रकार से एसआईआर का जो मुद्दा उठा है, कहीं ना कहीं डेमोग्राफी को लेकर जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे बात उत्तराखंड में हम बदलते डेमोग्राफिक जो समीकरण है उनकी हम बात करें और उसके बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, दोनों ही राज्यों में देखिए एक तरफ जहां पर एनडीए की सरकार है तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर उत्तराखंड की करें यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में डेमोग्राफी का जो विवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर ये आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी है कुछ ऐसे लोगों को प्रताड़ित कर रही है जो कि बीजेपी का जो टारगेट वोट नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात बीजेपी की करें, बीजेपी का ये कहना है कि युवाओं के रोजगार के लिए जो लोग भारतीय हैं, जो हकदार हैं, उन्हें ही वो तमाम रोजगार मिलने चाहिए, उन्हें ही वो तमाम जो मौके हैं वो मिलने चाहिए, बल्कि किसी घुसपैठिए को नहीं मिलने चाहिए। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से साफ कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बच्चों के बीच में आ गए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ये जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों के एक अंतर को दर्शा रहा है और इसी अंतर के साथ हमें हमारे उस गौरवान्वित इतिहास की भी झलक दिखा रहा है, उस गौरवान्वित इतिहास की भी एक तस्वीर दिखा रहा है जो हमने गुरुकुल पद्धति से लेकर महाभारत में जब गीता का ज्ञान दिया गया था तब हमें देखने को मिली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से रवाना होते हुए तमाम सुरक्षा के बीच यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी अब लाल किले से रवाना हो रहे हैं। लाल किले में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पहुंचे और वहाँ पर लाल किले में पहुंचने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी जब राजघाट गए तो वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से राजघाट में है जो महात्मा गांधी है उन्हें नमन किया गया। और इसी के साथ दूसरी तस्वीर आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।